नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम और जटिल मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ईरान और इज़राइल, इनके बीच जो दशकों से तनाव चला आ रहा है, ये कोई सीधी लड़ाई नहीं है, आपने सुना होगा। इसे अक्सर प्रच्छन्न युद्ध या शैडो वॉर कहते हैं। तो आज हम इसी को थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उससे देखेंगे कि भाई इसकी जड़ें कहाँ हैं, ये कैसे चलता है और आजकल क्या चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं 1979 से। ईरानी क्रांति, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ बिल्कुल। इस एक घटना ने मतलब सब कुछ पलट दिया। पहले जहाँ ठीक ठाक बल्कि कह सकते हैं काफी अच्छे रिश्ते थे ईरान और इजराइल के, वो एकदम से कट्टर दुश्मनी में बदल गए और ईरान ने इजराइल को ज़ायोनी शासन कहना शुरू कर दिया। हाँ, ये ज़ायोनी शासन वाला जो टर्म है, ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा वैचारिक बदलाव था। ये दिखाता था कि ईरान अब इजराइल के अस्तित्व को ही मतलब एक तरह से चुनौती दे रहा है। ईरान ने खुद को इस्लामी दुनिया और ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीनियों के हक के रक्षक के तौर पर पेश करना शुरू किया। अच्छा। और इजराइल को देखा जाने लगा एक अवैध कब्जा करने वाली ताकत के रूप में। तो ये जो सोच है ना, यही दुश्मनी की जड़ बन गई। और इसी सोच ने फिर ईरान की पूरी विदेश नीति को आप कह सकती हैं एक दिशा दी। बिल्कुल। और इसी वजह से वो कई क्षेत्रीय ताकतों से सीधे टकराव में भी आ गया, जिनके साथ शायद पहले उसके संबंध ठीक थे। और क्योंकि सीधी जंग मतलब आमने सामने की लड़ाई दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, तो ये लड़ाई अक्सर प्रॉक्सी के जरिए लड़ी जाती है। हाँ, प्रॉक्सी यानी दूसरे गुटों के जरिए। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, गजा में हमास को। हाँ, हथियार देना, ट्रेनिंग देना, पैसा देना। बिल्कुल। और ये गुट फिर इजराइल के खिलाफ लड़ते रहते हैं। और सीरिया भी एक बहुत अहम मोर्चा बन गया है इसमें। हाँ, सीरिया तो एक हॉटस्पॉट है जहां इजराइल बार बार कथित ईरानी ठिकानों पर हमले करता रहता है। तो मतलब ईरान इन गुटों को इस्तेमाल कर रहा है अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए और इजराइल को चुनौती देने के लिए। सही कहा। ये प्रॉक्सी गुट एक तरह से ईरान के हाथ पांव हैं उस इलाके में। वो इनके जरिए इजराइल को उसकी सीमाओं पर ही घेरने की कोशिश करता है। और इसमें ईरान सीधी लड़ाई के जोखिम से भी बच जाता है, लेकिन इजराइल पर दबाव बना रहता है। लेकिन इसका नुकसान भी तो होता होगा ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, बिल्कुल होता है। प्रतिबंध लगते हैं, कूटनीतिक दबाव बनता है। यह आसान नहीं है। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा है, वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इसको लेकर इजराइल बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। ओह हाँ, ये शायद सबसे गंभीर मुद्दा है दोनों के बीच। इजराइल को पक्का डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है या बनाने की कगार पर है। और ईरान हमेशा कहता है कि नहीं, हमारा कार्यक्रम तो शांतिपूर्ण है, बिजली बनाने के लिए है वगैरह। हाँ, यही उनका आधिकारिक स्टैंड है। लेकिन शक और डर का माहौल तो है ही। और इसी माहौल में एक और तरह का प्रच्छन्न युद्ध चलता है। जैसे साइबर हमले। स्टैक्सनेट का नाम सुना होगा आपने? हाँ, वो कंप्यूटर वर्म। बिल्कुल। कहा जाता है कि वो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए बनाया था। और वो ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याएं, उनमें भी तो शक इजराइल पर जाता है। हाँ, कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई हैं और उंगलियां अक्सर इजराइल की तरफ ही उठती हैं। ये सब उसी शैडो वॉर का हिस्सा है। ये परमाणु वाला मुद्दा तो वाकई में बहुत गंभीर लगता है। इजराइल इसे अपने अस्तित्व का सवाल मानता है। बिल्कुल। इसीलिए जो 2015 में परमाणु समझौता हुआ था, JCPOA, उससे भी इजराइल खुश नहीं था। उसे लगता था कि ये काफी नहीं है ईरान को रोकने के लिए। और जब 2018 में अमेरिका उससे हट गया, तब तो तनाव और बढ़ गया होगा। हाँ, तनाव बहुत बढ़ गया, क्योंकि जो प्रतिबंध हटे थे समझौते से वो वापस लग गए और फिर ईरान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया था। तो स्थिति और उलझ गई। हाल के सालों में ये भी देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच एक तकनीकी दौड़ सी चल पड़ी है। हाँ, ये भी एक पहलू है। ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता काफ़ी विकसित की है। वो इसे अपनी सुरक्षा के लिए मतलब इजरायली हमलों से बचाव के तौर पर देखता है। और दूसरी तरफ इजराइल ने वो आयरन डोम जैसे सिस्टम बनाए हैं। हाँ, आयरन डोम और दूसरे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये कम दूरी के रॉकेट्स और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो एक तरह की हथियारों की दौड़ भी चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ हुई हाल में 2020 में, वो अब्राहम समझौते। हाँ, अब्राहम अकॉर्ड्स, जब UAE, बहरीन, सूडान, मोरक्को जैसे कुछ अरब देशों ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य कर लिए। तो क्या इससे ईरान के खिलाफ एक तरह का गठजोड़ माना जाए?
कई विशेषज्ञ तो इसे कैसे ही देखते हैं कि ये ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक रणनीतिक कदम है। मध्य पूर्व की राजनीति में एक नया समीकरण बन रहा है। लेकिन इन समझौतों के बावजूद फिलिस्तीन का मुद्दा तो अभी भी वहीं का वहीं है। हाँ बिल्कुल, फिलिस्तीन का अनसुलझा मुद्दा और पूरे मध्य पूर्व में अपना दबदबा कायम करने की जो होड़ है, वो ईरान और इजराइल के बीच तनाव के शायद सबसे बड़े कारण बने हुए हैं। ये चीजें बदली नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये ईरान इजराइल का जो संघर्ष है, ये कोई सीधी लड़ाई तो है नहीं। नहीं, सीधी लड़ाई नहीं है। ये विचारधारा, क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई, प्रॉक्सी गुट और वो परमाणु महत्वाकांक्षाएं, इन सब का एक बहुत ही उलझा हुआ पेचीदा जाल है। बिल्कुल, एक ऐसा प्रच्छन्न युद्ध जो शायद पर्दे के पीछे लगातार चल रहा है, भले ही दुनिया का ध्यान कभी इस पर जाए, कभी हट जाए। सही कहा। और यहाँ एक सवाल सोचने वाला है, जब लड़ाई का तरीका ही ये हो, प्रॉक्सी, गुप्त ऑपरेशंस, तकनीकी दौड़ और सीधी बातचीत, डिप्लोमेसी, उसके रास्ते बंद से लगें, तो इस तरह की रणनीति का लंबे समय में क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर होगा? क्या ये प्रच्छन्न युद्ध कभी भी किसी भी चिंगारी से एक खुली विनाशकारी जंग में बदल सकता है? ये